सत्येंद्र कुमार सेल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर के सर्वेइंग सेकंड पढ़ रहे हैं। सर्वेइंग सेकंड में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम दोस्तों कंटूरिंग है। हमने लेसन नंबर 1 का 2 हमने लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। आज दोस्तों लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज दोस्तों उसके आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमें आज इस लेक्चर नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने कंटूर लाइन क्या होता है, मतलब समुच्च रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा पढ़ चुके हैं कंटूरिंग, मतलब समुच्च रेखण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और तीसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं पर्पज ऑफ कंटूरिंग, मतलब समुच्च रेखण के क्या उद्देश्य हैं, ये हम तीसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक पढ़ चुके हैं कंटूर इंटरवल, मतलब इसको कहते हैं समुच्च रेखांतर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसी प्रकार पांचवा टॉपिक हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, मतलब क्षैतिज समतुल क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। फिर फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, मतलब दोस्तों समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। फिर छठा टॉपिक पढ़ चुके हम कंटूर की विशेषताएं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन, मतलब समुच्च रेखा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा तीसरा का पहला टॉपिक होगा। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंटूरिंग, मतलब समुच्च रेखण की कितनी विधियां हैं, इसके बारे में हमारा दूसरा टॉपिक होगा। फिर कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, हमारा तीसरा टॉपिक होगा। तुलना करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन, और फिर मेथड ऑफ कंटूरिंग, और तीसरा कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों समुच्च रेखा के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन, इसको देखते हैं कि हमारा समुच्च रेखा कितने प्रकार की होती है। तो समानता समुच्च रेखा कंटूर लाइन एक ही उच्चता एलिवेशन के बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है, परंतु इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। हमारी जो कंटूर लाइन की परिभाषा होती है उसमें क्या होता है, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी कंटूर लाइन होती है। इसके हमारे हिसाब से तो हमारी कंटूर लाइन एक ही प्रकार की होती, मगर नहीं, बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त, परंतु इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कंटूर लाइन को, मतलब समुच्च रेखा को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कौन कौन से प्रकार हैं? जो हमारा पहला कंटूर लाइन के टाइप है, सबसे पहला है समतल समुच्च रेखा, इसको इंग्लिश में कहें तो लेवल कंटूर। सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ कंटूर में है समतल समुच्च रेखा, लेवल कंटूर। और फिर हमारा दूसरा दोस्तों है समुच्च ढाल रेखा। तो हम टाइप्स ऑफ कंटूर पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंटूर में हमारा 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है समतल समुच्च रेखा, इंग्लिश में कहें तो लेवल कंटूर, और दूसरा कहें समुच्च ढाल रेखा, ग्रेड लाइन या फिर कंटूर ग्रेडियंट। अब इसको हम समझते हैं, आखिर समतल समुच्च रेखा क्या होता है, लेवल कंटूर क्या होता है, और फिर ग्रेड लाइन या फिर कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है। अब इसको हम समझते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी दोस्तों समतल समुच्च रेखा, लेवल कंटूर क्या होता है, इसको समझते हैं। समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समान समोच्च रेखा अथवा समोच्च रेखा कहलाती है। हमने जब दोस्तों आपको परिभाषा कंटूर लाइन की बताया था, उसमें क्या था, हमने कोई भी एरिया लिया था।
एरिया में हमने क्या किया था, एरिया में हमने समान उच्चता वाले बिंदुओं को लिया था, ये हमने लिया था। फिर इसको क्या किया था, इन समान उच्चता वाले बिंदुओं को हम दोस्तों मिला दिए थे। तो जो हम समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचे थे, यही हमारी कंटूर लाइन थी, यही हमारी कंटूर लाइन थी। तो हमारी समतल समोच्च रेखा क्या होती है, समतल समोच्च रेखा कहें या फिर समोच्च रेखा कहें, बात वही है, क्योंकि अथवा समोच्च रेखा या फिर समतल समोच्च रेखा वही होती है। समतल समोच्च रेखा मतलब लेवल कंटूर। तो सबसे पहला वाला समतल समोच्च रेखा लेवल कंटूर क्या होता है, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समतल समोच्च रेखा अथवा समोच्च रेखा कहलाती है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। इसमें हमारा टाइप था पहला समतल समोच्च रेखा मतलब लेवल कंटूर। ये क्या होता है, कुल मिला के जो हमारी कंटूर लाइन की परिभाषा थी वही हमारा समतल समोच्च रेखा लेवल कंटूर होता है। फिर दूसरा हमारा दोस्तों है समुच्च ढाल रेखा। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन में हमारा दूसरा है समुच्च ढाल रेखा, ग्रेड लाइन। इसको देखते हैं, ये हमारा ग्रेड लाइन क्या होता है, भूमि पर एक निरंतर निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं को मिलाने वाली समुच्च ढाल रेखा कहलाती है। इसका उदाहरण क्या होता है, नहरों के संरेखण में नहर का तला एक निश्चित समुच्च ढाल पर रखा जाता है। नहर में क्या होता है दोस्तों, नहर का जो तल होता है, बेड होता है, वो ऊपर से नीचे होता है, ऐसे नहर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बिंदु ले लें, ये बिंदु ले लें, ये बिंदु ले लें, ये बिंदु ले लें, तो लगाए गए निरंतर निश्चित ढाल पे, निरंतर है और निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समुच्च ढाल रेखा कहलाती है। समुच्च ढाल रेखा कहलाती है। इसमें क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं, ये हमने बिंदुओं लगा दिए, को मिलाने वाली रेखा समुच्च ढाल रेखा कहलाती है। नहरों के संरेखण में नहर का तला मतलब ये हम नहर मान लिए, नहर में क्या होता है, नहर हमारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, तो उसका तला जो होता है वो समुच्च ढाल रेखा मतलब ग्रेड लाइन प्रदर्शित करता है। नहरों के संरेखण में नहर का तला बेड एक निश्चित समोच्च ढाल पर रखा जाता है। यह हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या जाना, हमने जाना टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन। तो टाइप्स ऑफ कंटूर लाइन दो प्रकार की होती है, समतल समोच्च रेखा या फिर कंटूर लाइन कहें। उसकी सीधा सीधा परिभाषा होती है कि समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा या फिर समतल समोच्च रेखा कहते हैं। ये हमारा पहला टाइप हो गया। फिर जो दूसरा टाइप है समोच्च ढाल रेखा, ये क्या होता है, एक निरंतर निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं को मिलाने वाली समुच्च ढाल रेखा कहलाती है। नहरों के संरेखण में नहर का तला एक निश्चित ढाल समुच्च पर रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सबसे पहला टॉपिक समुच्च रेखा के प्रकार मतलब टाइप ऑफ कंटूर लाइन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ कंटूर मतलब समुच्च रेखा के प्रकार जान चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक जानेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों समुच्च रेखण की विधियां मतलब मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। समुच्च रेखण की कितनी विधियां हैं अब इसको हम पढ़ेंगे। तो समुच्च रेखण की निम्न दो विधियां होती हैं। जो हमारा समुच्च रेखण होता है उसकी करने की हमारी दो विधियां होती है। कौन कौन सी विधियां होती है, सबसे पहला हमारा होता है प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहला हमारा दोस्तों क्या है, सबसे पहला है प्रत्यक्ष विधि, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और हमारा दोस्तों दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है
अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि में हम कैसे समुच्च रेखण करेंगे, मतलब कंटूरिंग करेंगे, और फिर दोस्तों अप्रत्यक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट मेथड में हम समुच्च रेखण मतलब कंटूरिंग कैसे करेंगे। अब हम इनका विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड आखिर होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, इसको जानेंगे, फिर हम इसकी विधियां जानेंगे। तो पहले हमारा है प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसको देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो हमारी प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड है, इस विधि के अंतर्गत जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेक्षण मतलब ट्रेस किया जाता है। वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेखण ट्रेस किया जाता है। सबसे पहले हमारा प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में यह होता है कि हम जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेखण ट्रेस किया जाता है, मतलब उसको जमीन पर किया जाता है। इस प्रकार इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई जा सकती है। इसका हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहले इसको परिभाषा समझ लेते हैं कि इसमें सिंपल सा क्या होता है। इसमें क्या होता है, जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको हम वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेखण ट्रेस किया जाता है। इस प्रकार की इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई जा सकते हैं। जिनको नक्शे पर आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई जा सकती है। समोच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करेंगे उसको हम वास्तविक रूप से, प्रत्यक्ष में क्या होता है जो दिखाई देता है, तो इसमें क्या होता है जो हम सर्वेक्षण करेंगे वो हमारा वास्तविक रूप से होगा और हम उसको जमीन पर करेंगे, इसमें हमारा कोई माना नहीं जाता है। क्या कहते हैं, वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेक्षण किया जाता है वास्तव में। इस प्रकार इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन कर समुच्च रेखाएं बनाई जा सकती है। ये था प्रत्यक्ष विधि। जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो डायरेक्ट मेथड करने के लिए डायरेक्ट मेथड में संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे जब हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा किसी क्षेत्र का एरिया का कंटूरिंग करेंगे तो हम सबसे पहले उस क्षेत्र को दो भागों में बांट लेंगे। पहला कौन सा होगा, पहला हमारा होगा ऊर्ध्वाधर नियंत्रण मतलब वर्टिकल कंट्रोल। पहले वर्टिकल कंट्रोल करेंगे। तो वर्टिकल कंट्रोल क्या होता है, समुच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढना। समुच्च रेखाएं मतलब कंटूर लाइन को क्षेत्र में ढूंढना वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है। पहले इसको हम परिभाषा देख ले हैं कि हमारी प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, समुच्च रेखाओं को वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेखण किया जाता है। इस विधि में उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन का समुच्च रेखाएं बनाई जा सकती है। जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो डायरेक्ट मेथड को करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर नियंत्रण वर्टिकल कंट्रोल कहते हैं और फिर दूसरा हमारा क्षैतिज नियंत्रण मतलब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर नियंत्रण में क्या होता है, समुच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढना। कोई भी हमारा क्षेत्र होगा उसमें हम समुच्च रेखाएं ढूंढेंगे, वही हमारा दोस्तों वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है। वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऊपर जो हमारी समुच्च रेखाएं रहेंगी उन्हीं को हम ढूंढेंगे, तब वही हमारा वर्टिकल कंट्रोल कहलाएगा। फिर दूसरा क्या होता है, क्षैतिज नियंत्रण मतलब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इन बिंदुओं का सर्वेक्षण कर
इन बिंदुओं मतलब जो हमारा समान उच्चता वाले बिंदु हो गए, इन बिंदुओं का सर्वेक्षण कर उनको क्षैतिज स्थिति में निर्धारण करना हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। जो हमारे समान उच्चता वाले बिंदु होंगे उनको हम सर्वेक्षण करेंगे, हाँ ये हमारी समान उच्चता वाली है, फिर उनको हम रेखाएं मिला देंगे तो हमारी कंट्रोल लाइन हो जाएगी। तो उसको सर्वेक्षण कर उनको क्षैतिज स्थिति निर्धारण करना हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ये जाना कि मेथड ऑफ कंटूरिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, इसको कहें तो प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप से जमीन पर अनुरेखण किया जाता है। इस प्रकार की इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन का समुच्च रेखाएं बनाई जा सकती है। फिर है पूरा, जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में बांट लेंगे। पहला वर्टिकल कंट्रोल, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। वर्टिकल में क्या होता है, समुच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढना वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है, और क्षैतिज नियंत्रण क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इन बिंदुओं का सर्वेक्षण कर उनकी क्षैतिज स्थिति निर्धारण करना हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। हमने मेथड ऑफ कंटूरिंग, मेथड ऑफ कंटूरिंग हमारा दो प्रकार के होता था, एक होता था डायरेक्ट मेथड, एक होता था इनडायरेक्ट मेथड। हमने दोस्तों डायरेक्ट मेथड क्या होता है मतलब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है इसके बारे में हमने जान चुके हैं। अब हम दूसरा मेथड जानेंगे। दूसरा मेथड हमारा दोस्तों है अप्रत्यक्ष विधि या फिर कहें इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है अब इसको समझते हैं। हमने डायरेक्ट मेथड क्या होता है ये समझ चुके हैं, तो जानते हैं पहले इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। समुच्च रेखण कंटूरिंग के लिए यह विधि प्रयोग की जाती है। मतलब जब हम कंटूरिंग करेंगे कोई भी क्षेत्र पे तो हमारा जो मेथड दो प्रकार के होता है, एक होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो हम जब कंटूरिंग करेंगे तो हम दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वही कहते हैं समुच्च रेखा मतलब कंटूरिंग के लिए अधिकतम यह विधि प्रयोग की जाती है। कौन सी विधि, ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड में थी। डायरेक्ट मेथड के सापेक्ष इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। इस विधि के लिए अंतर्वेशन संपूर्ण क्षेत्र में रेखाओं की श्रृंखला बना ली जाती है। सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में जब हम कोई भी क्षेत्र का कंटूरिंग करेंगे तो उसके लिए क्या करें, इस विधि में संपूर्ण क्षेत्र में रेखाओं की श्रृंखला बना ली जाती है। मतलब जो हमारा कंटूर लाइन होती है उसकी पहले हम श्रृंखला बना लेते हैं। अब इन रेखाओं पर जो हमने कंटूर लाइन बनाई है, कंटूर लाइन की श्रृंखला बनाई है, अब इन रेखाओं पर एक पूर्व निर्धारित दूरियां पर, कोई हमारी निर्धारित दूरियां माने रहेंगे रेखाओं पर। अब इन रेखाओं पर स्थलीय लेवल, स्पॉट लेवल, मतलब जो हमने सबसे पहले क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, सबसे पहले हम क्षेत्र में रेखाओं की श्रृंखला बना लेते हैं और इस रेखाओं पर स्थलीय लेवल, स्पॉट लेवल, स्थलीय लेवल, स्पॉट लेवल उपकरण द्वारा लेबल मशीन द्वारा ले लिया जाता है। जो हम श्रृंखलाएं बनाए रहते हैं उस पर स्थलीय लेबल किसके द्वारा लिए जाते हैं, उपकरण यानी लेबल मशीन द्वारा ले लिया जाता है। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड में श्रृंखलाओं का किसका, अब इन रेखाओं का संपूर्ण क्षेत्र का रेखाओं की श्रृंखला बना लेते हैं। सबसे पहले हम रेखाओं की श्रृंखला बना लेते हैं और इन रेखाओं पर हम उपकरण द्वारा लेबल मशीन द्वारा, स्थलीय लेबल किसके द्वारा, लेबल मशीन द्वारा ले लिया जाता है। स्थलीय लेबल ले लिया जाता है किसके द्वारा, लेबल मशीन द्वारा ले लिया जाता है,
तथा विभिन्न उच्चता की सर्वोच्च अंतर्वेशन इंटरपोलेशन द्वारा आलेखित कर ली जाती है। क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं को स्थापित करने की प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां निम्न हैं। इसको दोस्तों अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है इसको सीधा सीधा समझते हैं। इनडायरेक्ट मेथड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेखाओं की श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने इस रेखाओं की श्रृंखला बना लिए तो रेखाओं पर हम स्थलीय लेबल किसके द्वारा लिया जाता है, स्पॉट लेवल जो लेंगे किसके द्वारा लेंगे, लेबल मशीन द्वारा ले लेंगे, लेबल मशीन द्वारा ले लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, तथा विभिन्न उच्चता की सर्वोच्च अंतर्वेशन इंटरपोलेशन द्वारा आलेखित कर ली जाती है। जो हमने लिया था उच्चता की सर्वोच्च जो ऊंचे ऊंचे होंगे विभिन्न उच्चता की सर्वोच्च अंतर्वेशन द्वारा आलेखित कर ली जाती है। क्षेत्र की विभिन्न बिंदुओं को स्थापित करने की प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां निम्न हैं। इसकी विधियां दो होती है, एक होता है वर्ग विधि, इसे कहें स्क्वायर मेथड, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट विधि, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों दूसरा मेथड इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्षेत्र में समुच्च रेखाओं की श्रृंखला बना लेते हैं। फिर इन रेखाओं के श्रृंखला पे स्थलीय लेबल किसके द्वारा लिया जाता है, हमारा दोस्तों लेबल मशीन द्वारा लिया जाता है। फिर इंटरपोलेशन में अंतर्वेशन द्वारा आलेखित कर लिया जाता है और हमारा इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है। इनडायरेक्ट मेथड करने के लिए जो हम रेखाएं करेंगे उसके लिए विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं को स्थापित करने की जो हम करेंगे स्थापित बिंदु उससे करने की प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां निम्न है। दो मेथड होते हैं इनडायरेक्ट मेथड के, एक होता है वर्ग विधि, इसको कहें स्क्वायर मेथड, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट विधि, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम इनका विस्तार पूर्वक जब हम इसका कंटूरिंग का पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो इन दोनों का विधि हम पढ़ेंगे। पहले हमने सिर्फ ये टाइप ऑफ कंटूरिंग में ये जाना, उसकी परिभाषा जाना कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अब हम इस लेक्चर का तीसरा और आखिरी टॉपिक देखेंगे। तीसरा और आखिरी टॉपिक हमारा है दोस्तों समुच्च रेखण विधियों में अंतर, कंपैरिजन बिटवीन मेथड ऑफ कंटूरिंग। हमने दोस्तों मेथड ऑफ कंटूरिंग दो विधियां पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड और दूसरा पढ़ा है इनडायरेक्ट मेथड। तो अब हम इसके अंतर देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर होता है। तो जो दोस्तों हमारा डायरेक्ट मेथड इस साइड है और इनडायरेक्ट मेथड हमारा इस साइड है, तो इसको देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर है। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मेथड है, यह एक कठिन विधि है, संपूर्ण क्षेत्र का नियंत्रण आसानी से नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड जो है दोस्तों हमारा ये दोस्तों क्या होता है, कठिन है, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र का नियंत्रण आसानी से नहीं होता है। हमारा इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, आसानी से क्षेत्र खंडों में बांटा जा सकता है तथा नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा दोस्तों है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, सबसे पहले यह है कि डायरेक्ट मेथड हमारा कठिन होता है जबकि इनडायरेक्ट मेथड हमारा कठिन नहीं होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र का नियंत्रण आसानी से नहीं किया जा सकता है और इसमें क्या होता है हमारा नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र होता है छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। सबसे पहला अंतर क्या है, सबसे अंतर ये है कि डायरेक्ट मेथड हमारा कठिन होता है और इनडायरेक्ट मेथड हमारा दोस्तों आसान होता है तथा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर दूसरा है समुच्च रेखा अधिक परिशुद्ध होती है। जो हमारा दोस्तों डायरेक्ट मेथड होता है इसमें जो समुच्च रेखाएं होती हैं वो परिशुद्ध होती है, मतलब शुद्ध होती है, अच्छी उसका जो लेवल होता है वो लेवल सही होता है, कार की परिशुद्धता कम अधिक होता है। इनडायरेक्ट मेथड में जो हमारा कार होता है उसकी परिशुद्धता हमारी कम होती है। दूसरा हमारा अंतर है कि समुच्च रेखा अधिक परिशुद्ध होता है जबकि उसमें इनडायरेक्ट मेथड में कार की परिशुद्धता कम होती है। ये हमने दो अंतर जान लिए। तीसरा है कार की जांच स्थल पर किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में जो होता है कार के स्थल की जांच
हमारा स्थल पर किया जाता है। किस पे? स्थल पर किया जाता है, जबकि कार की जांच स्थल पर नहीं होती है। हमारा डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? कार की जांच स्थल पर किया जाता है और इनडायरेक्ट मेथड पे हमारा कार की जांच स्थल पर नहीं होती है। चौथा है कार्य कठिन पड़ता है क्योंकि समान उच्चता वाले बिंदु ढूंढने पड़ते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? समान उच्चता के बिंदु ढूंढने पड़ते हैं सभी जगह, इसलिए यह हमारा कठिन होता है। और उसमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? समुच्च रेखा कार्य सरल होता है क्योंकि सुविधानुसार बिंदु लेकर उनके समानित तल ज्ञात कर ली जाती है। हमारा डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अलग अलग उच्चता वाले बिंदु हमारे समान ढूंढने पड़ते हैं सभी जगह, मगर इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में हम एक बिंदु ले लेते हैं, उसके सापेक्ष माप लेते हैं। समोच्च रेखा कार्य सरल होता है क्योंकि सुविधानुसार बिंदु लेकर उनके समानित तल रेडियस लेवल हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर पांचवा है समय एवं व्यय अधिक लगता है। मतलब डायरेक्ट मेथड हमारा बेकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी अधिक लगता है, अपेक्षाकृत कम लग सकता है। इनडायरेक्ट मेथड हमारा कम लगता है, क्या? समय और पैसा। फिर है छठा है, यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए सही नहीं है। जो डायरेक्ट मेथड होता है छोटे क्षेत्रों के लिए सही नहीं है और यह बड़े क्षेत्रों के लिए है। हमारा डायरेक्ट मेथड जो होता है यह दोस्तों छोटे क्षेत्रों के लिए सही है और जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है वह बड़े क्षेत्रों के लिए होता है। सातवां है, यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त है। जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है सातवां है, यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त है। यह विधि ऊबड़ खाबड़ के लिए उपयुक्त है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डायरेक्ट मेथड हमारा कुल मिला के बेकार है और इनडायरेक्ट मेथड उसके सापेक्ष अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर होता है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर होता है। सबसे पहला होता है यह एक कठिन होता है। कौन? डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आसान होता है। समोच्च रेखा परिशुद्ध होती है किसमें? डायरेक्ट मेथड में। और इनडायरेक्ट में हमारी कार्य की परिशुद्धता कम होती है। तीसरा है कार्य की जांच स्थल पर किया जाता है। चौथा फिर उसमें है इनडायरेक्ट मेथड में कार्य की जांच स्थल पर नहीं होती है। चौथा है कार्य कठिन पड़ता है क्योंकि समान उच्चता वाले बिंदु ढूंढने पड़ते हैं। किसमें? डायरेक्ट मेथड में। समोच्च रेखा कार्य सरल होता है, सुविधानुसार बिंदु लेकर समानित तल ज्ञात कर लिए जाते हैं। पांचवा समय एवं व्यय अधिक लगता है। किसमें? डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट में अपेक्षाकृत कम लगता है। यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए सही नहीं है, यह बड़े क्षेत्रों के लिए सही है। यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त है, यह विधि ऊबड़ खाबड़ के लिए है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने आज इस लेक्चर नंबर 3 में 3 टॉपिक जाना। सबसे पहले जाना समोच्च रेखा के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ कंटूर लाइन। दूसरा फिर हमने जाना मेथड ऑफ कंटूरिंग, मतलब समोच्च रेखण की विधियाँ। और हमने तीसरा जाना कंपैरिजन बिटवीन मेथड ऑफ कंटूरिंग, मतलब समुच्च रेखण की विधि, समुच्च रेखण विधियों में अंतर। समुच्च रेखण विधि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर जाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों टॉपिक आपको समझ आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।